स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह सौरमंडल के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 210 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है? तो सबसे पहले हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और लास्ट में बुध आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि तारामंडल क्या है? तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो वह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है तो मंगल। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? तो कोपरनिकस। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नावे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसैर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसैर। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकल कहा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काले धब्बा क्या कहलाते हैं? तो काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सौरमंडल पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलतम मात्रा में पाया जाता है? तो हीलियम। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? तो 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं?
तो बुध ग्रह में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह ग्रह है बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभाषा गति सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का। चंद्रमा का सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो बुध ग्रह। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो मंगल ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो बुध और शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अमंडसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किन शब्दों में स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिक होती है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कितनी है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस माह में होती है? तो जुलाई माह में होती है। पृथ्वी की उपसैर की स्थिति किस माह में होती है? तो जनवरी माह में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तर्क से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन और 6 घंटे में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। दिन और रात होने के कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है?
तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे समीप है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो 6 माह की। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 212 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पार्ट में हम 102 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसका एक और पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।